Hello everyone, welcome back to another study vlog. First of all, a big thank you for the amazing response to my last video. It was a little different since my sister did the voiceover and well roasted me in her own style, but I don't mind. I'm so glad that you all enjoyed it. In this vlog, I will be answering some of your questions from the comments and of course sharing a study update. My MA Political Science exams have started and they will go on till January. सो अभी एग्ज़ाम दे के ही आई थी तो पढ़ने का मन नहीं था तो सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ. सो देयर इज़ अ लॉट टू कवर. लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. The mains 2024 results are out and it's giving me goosebumps knowing how far I still have to go. Having not cleared prelims yet, there's a mix of tension and self-reflection and motivation running through my mind. At the same time, it's also a reminder of why I'm working so hard. I'm truly praying and rooting for the day when I will see my own name in the list and finally get the chance to write the mains. For prelims 2025, I have decided to leave no stone unturned. One of the question is regarding my graduation and college. So I completed my graduation in BA program from Indraprastha College for Women's, Delhi University. One of the question is regarding the MA. So I'm doing my MA from IGNOU and the exams which I'm giving in this December, which will continue till January, is going to be my last exam. After this exam I will be kind of मतलब complete हो जाएगा मेरा MA. One of the question is regarding my finances or earning or something. So I'm not earning anything for now. और यूट्यूब से भी अभी सच कोई मेरी अर्निंग नहीं हुई है, मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल. सो आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली एंड मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ यहाँ दिल्ली में, तो फिर रेंट वेंट का कोई इशू नहीं है. तो बस यही है. सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग हाउ मच टाइम आई स्पेंड इन लाइब्रेरी. सो वो तो 12 to 13 आवर्स तक रहता है, बट 12 to 13 आवर्स पढ़ाई नहीं रहती है लाइब्रेरी में, मतलब टाइम जाता है. तो उसमें आपका लंच एंड ऑल, रेस्टिंग, थोड़ा बहुत नहीं जब पढ़ रहे हैं प्लानिंग और एनीथिंग, तो उसमें आपका 2 आवर्स आप अगर घटा दो तो उसके बाद मतलब 7 आवर्स काइंड ऑफ एवरेज आ जाता है पढ़ाई का. तो इट्स इनफ. अगर ये कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हो तो इट्स इनफ. एंड स्टॉप वॉच इसमें बहुत हेल्प करती है. तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही एक स्टॉप वॉच ऑर्डर कर ली थी और दैट विल बी अ मैजिक प्रोडक्ट आई वुड से. So every student should have a stopwatch for them. So Q&A से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. तो यहाँ पे मैं फैमिली के साथ गई थी मूवी देखने के लिए. सो द मूवी वॉज साबरमती रिपोर्ट. आई थिंक साबरमती रिपोर्ट ही नाम है, विक्रांत मासी की जो मूवी आई थी. सो या दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. मतलब काफ़ी टाइम बाद फैमिली के साथ में गई थी. मतलब लास्ट मूवी अगर मैं रिमेंबर करूँ ना तो मैं तारे ज़मीन पे देखने गई थी व्हेन आई वाज किड. So you can imagine. Also here I want to tell you that कि 1-1.5 साल पहले मैं करती थी एक्सरसाइज वगैरह, पार्क वगैरह जाती थी, वो सब छूट गया था. तो अगेन आई एम इंक्लूडिंग दीज एक्सरसाइजेज एंड ऑल इन माई डेली रूटीन. सो सही रहता है बिकॉज वेट गेन भी मैंने काफ़ी कर लिया है 1-1.5 साल में. उसकी वजह से अपने साथ वेट गेन काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आता है. तो बस मैं यही रिकमेंड करूँगी कि भी जो भी मतलब पढ़ रहे हैं ना, हाँ आई नो बहुत पढ़ना होता है, बैठ के पढ़ना होता है, तो लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के वर्कआउट वगैरह कर लो भाई. वेट गेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी इश्यूज़ आने लगती है बॉडी में. अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये होता है कि आप इतनी ज़्यादा देर तक लाइब्रेरी में कैसे रह पाते हो. तो मैंने जानबूझ के अपनी लाइब्रेरी थोड़ी सी दूर ली है मेरे घर से. तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मुझे 10 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में तो मैं थक गई और चलो घर चलते हैं, सो जाती हूँ फिर शाम को आऊँगी. ये मैं ऐसा नहीं कर सकती. मुझे अगर मैं सुबह निकल गई तो फिर मुझे रात में ही आना पड़ेगा, या मैं वापस आई तो फिर मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाऊँगी, नेक्स्ट डे ही जा पाऊँगी. तो ये मैंने जानबूझ के भी लिया था. और मुझे ये होता है कि सुबह सुबह मैं उठती हूँ, रेडी होती हूँ, लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ, तो एक काइंड ऑफ एफ़र्ट लगता है रेडी होने में. एक तो रेडी हो जाओ तो वो भी थोड़ा फील होता है ना कि ओके वी हैव सम पर्पस और समथिंग. सो डिफरेंट थिंग्स वर्क्स फॉर डिफरेंट पीपल. मेरे लिए वर्क करता है. जब मैं निकल जाती हूँ घर से तो थोड़ा सा एफ़र्ट लगता है कि हाँ आए हैं तो पढ़ना है. मतलब घर में ये हो जाता है कि अब उठे लेज़ी से और बस बैठ गए, फिर पूरा दिन निकल जाता है. कई बार मतलब हमें रियलाइज़ नहीं होता. तो मुझे लगता है कि या तो घर में ही पढ़ रहे हो तो ऐसे ही उठते ही ऐसे बैठ मत जाओ, थोड़ा रेडी वेडी हो जाओ,
ठीक है, अच्छे से कपड़े पहनो, थोड़ा ठीक रहता है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है कि दिल्ली में किस साइड फ्लैट ठीक ठाक मिल जाता है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो कहाँ रहें, सेफ़ साइड क्या है, अफोर्डेबल भी बताना है। और ये पूछ रहे हैं कि मैंने फ़्लैट कैसे ढूंढा, तो मैंने फ़्लैट नहीं ढूंढा है, मैं फैमिली के साथ ही रहती हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का पार्ट मैंने आंसर कर दिया। बाकी करोल बाग और जो मुखर्जी नगर काइंड ऑफ हब हैं, तो अगर आप उस मेन एरिया में ढूंढो तो महंगा मिलेगा। जैसे जैसे आप उस एरिया से दूर जाओगे, अगर करोल बाग की बात करें तो जैसे जैसे आप पटेल नगर शादीपुर से भी आगे बढ़ते जाओगे, शादीपुर से ही, और जैसे जैसे उस साइड मेट्रो अगर आप देखेंगे तो मेट्रो से शादीपुर, मोती नगर उधर और चल जाएंगे तो थोड़ा सस्ते मिलने लगते हैं फ्लैट। इसी तरीके से अगर आप जीटीबी नगर की बात करते हैं तो वहाँ भी आप जैसे जैसे जो मेन जीटीबी नगर है उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सस्ते मिल जाएंगे। और जीटीबी नगर थोड़ा सा आई थिंक सस्ता पड़ेगा आपको करोल बाग की साइड से। तो बहुत सारे लोग लक्ष्मी नगर एरिया में भी रहते हैं और नोएडा वगैरह साइड भी सस्ता मिल जाते हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर। So one of the question is regarding the resource for economics. So I had made class notes from the vision. So वो है मेरे नोट्स, और दूसरा संजीव वर्मा की बुक को भी मैं रेफ़र करती हूँ, तो इसी को मिला जुला के मैं पढ़ती हूँ। बाकी विवेक सर की 550 और आई थिंक 450 करके भी एक बुक आती है, उससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। बस यही है। Also I was asked about my scores in 12th and BA. So though I was class topper in my 12th, but I just scored 83%, around 83%. So I was not very good or not very bad student. I was average throughout my academic, academic history. And in BA also I score around 7 CGPA. That's it. So another question regarding the UPPCS prelims जो भी हुआ है दिसंबर में, मैंने क्या वो दिया था, तो the answer is no, मैंने नहीं दिया इस बार। One of the question is which tab I'm using. So I'm using Samsung Galaxy S9 FE Plus. So I got it in the Big Billion Sale, तो अच्छी डील मिल गई थी, बहुत सस्ते में मिल गया मुझे, यूज़ डिस्काउंट। तो अगर आपको भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेना होता है तो फिर बिग बिलियन सेल या फिर अमेज़ोन पे भी सेल आती है ईयर में एक बार, तो उसका वेट करो और उसमें अच्छी डील्स मिल जाती है। आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप इट विल बी ऑफ सम वैल्यू टू यू। विल मीट सून इन द न्यू व्लॉग सून। टिल देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू।